भगवा आज पश्चिम बंगाल ने पुकारा है और अब ये हमारा नारा है, पूरा बंगाल हमारा है। तो इससे क्या साबित होता है? ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है, वैसे ही उसका भतीजा जो अभिषेक बनर्जी एक क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। अगर ये क्रिमिनल होते तो अब तक तो जेल में होते ना। जेल जाएगी ना। मैं देखिए, मैंने आज मीडिया पे आज तक जो जो भविष्यवाणियां की है सच हुई हैं। आप देखेंगे जैसे कि 1-2 महीने के अंदर ममता बनर्जी जेल में होगी। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, आपको मीडिया में आपको पता होगा। इसी कांग्रेस की पीठ पे खंजर घोंप के इसने तृणमूल कांग्रेस बनाई। फिर जब मोदी जी को केंद्र के इलेक्शन थे तो मोदी जी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। क्या कैरेक्टर है इन लोगों का? प्रसाद जी की आत्मा को आज संतोष मिला, जहाँ पड़ा था बीज आज वही है कमल खिला। एकदम विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। पहले का प्रधानमंत्री को विदेश जाता था ना तो उसको बंदूक का मुठ से ऐसे मार करके स्वागत किया जाता था। सारा गुंडागर्दी करवाती थी, सारा कापड़ा साफ हो गया। मोदी जी की सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में सारा काम बढ़िया होगा। जो हमारी बीजेपी की महिलाएं थी उनका रेप तक किया गया है, घर तक लूट लिए गए, आग में उनके घर जला दिए गए। और महिलाओं का तो साफ साफ कहना था कि अब की बार इस ममता नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे अगर भाजपा का साथ होगा तो भाजपा वालों ने साथ ही नहीं सुरक्षा कवच भी दिया और आगे भी निभाएंगे। खुशी है कि हमारा सनातन धर्म जीता, हमारा हिंदू एकत्र हुआ है। हमारा हिंदू धर्म ने प्रूव कर दिया कि हमारे हमारे जो विचार है वो धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। वहाँ की जनता ममता सरकार के जुल्म, खास करके हिंदू पे जो वहाँ जुल्म होता रहा, उनके साथ मारकाट होती रही, उनके साथ लूट होती रही, वो सारे देश ने देखा है। जिस प्रकार से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे थे, जिस प्रकार से और सारी चीजें हो रही थी, आपने देखा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा छट गया, सूरज निकल गया और पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया। ममता सरकार में जितने सामूहिक दुष्कर्म के केस हुए हैं, जितने लूटमार के केस हुए हैं, मुर्शिदाबाद के दंगे देख लीजिए, बहुत दूर नहीं है। मुर्शिदाबाद में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उस इलाके को आइडेंटिफाई करके और वहाँ जाकर के उन्होंने उस इलाके को आइडेंटिफाई करके और हिंदुओं के घरों के पानी के कनेक्शन काट दिए। पानी के कनेक्शन लोगों ने काट दिए। उन लोगों ने जाकर के उनके घरों में लूटपाट की, उनके घरों में आग लगा दी गई। क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी जीत जो जनता ने की है, किन मुद्दों पर वोट किया होगा? क्या सोच विचार करके वोट किया होगा? भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास के लिए तो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। ये उस नीति की, उस नरेंद्र मोदी जी की नीति की जीत है। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमने उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ सिलेंडर दिए, पूरे देश की जनता को दिए। उसमें मुसलमानों को मिला, हिंदुओं को मिला, सिखों को मिला, सबको मिला। हाईवे बनते हैं, सबके लिए बने। एम्स बनाए, सबके लिए बनाए। हमने 80 करोड़ लोगों को देश में कोरोना के समय से 6 साल से राशन फ्री दे रहे, सबको दे रहे हैं। हमने पीएम आवास योजना में घर बनाए, सबके बनाए। इज्जत घर बनाए, सबके यहाँ बने। किसान निधि मिल रही है, सबको मिल रही है। क्या लगता है कि इस चुनाव में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बना? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के समय में चीजें आई, एक व्यक्ति के क्या 400 बच्चे हो सकते हैं? एक व्यक्ति का क्या 380 बच्चे हो सकते हैं? बाप की उम्र 62 साल और बेटे की उम्र 60 साल। 2 साल में शादी हो गई, बीबी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, डिलीवरी भी हो गई। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितना कार्यकर्ता खड़ा वो इस बार इस विषय पर किसी भी तरीके से अपनी बात से बचेगा, क्योंकि देखिए हमें अपने संगठन पे पूरा विश्वास है। हमारा संगठन जो भी निर्णय लेगा वो हमें स्वीकार होगा। अभी अपनी तरफ से किसी भी तरीके का रुझान दे वो गलत होगा। संगठन का फैसला जो भी होगा वो सर्वोपरि होगा, तो ये निर्णय उन्हीं पर छोड़ देते हैं। देखिए, एक अच्छे नेता है, एक अच्छे कंपेटिटर है, एक अच्छे कंटेंडर है, और अगर संगठन उन्हें चुनती है तो निसंदेह वो एक अच्छा नेतृत्व करेंगे। मगर फिर मैं अपनी बात को पुनः दोहराऊंगा, आखिरी फाइनल कॉल जो होगी वो संगठन की होगी, चाहे वो अधिकारी जी की हो या कोई और कार्यकर्ता हो।
क्योंकि अधिकारी जी की मैं बात करूं या अपनी बात करूं या मोदी जी की, हम सब भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो संगठन जिस किसी को भी चुनेगी, इस देश को वो स्वीकार होगा, पश्चिम बंगाल की जनता को स्वीकार होगा, संगठन का फैसला सर्वोपरि। जो हमारे हिंदू हैं उन्होंने एकजुट होकर जो वोट दिया है ना, अपनी साबित कर दिया कि हम हिंदू हैं। तो क्या दूसरे समुदाय ने वोट नहीं किया क्या? हाँ जी, दूसरे समुदाय ने वोट नहीं किया क्या? दूसरे समुदाय से देता ही नहीं है, वो तो सोचता है पता नहीं क्या है, दिया है कुछ लोगों ने जो दिया है, जो प्रॉपर। इस तरीके से मत बोलिए, अगर आप खुद ही अगर 200 कह रहे हैं नहीं तो कह रहा, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा मोस्टली जो वहाँ के प्रॉपर लोग है ना, उन्होंने दिया है। जो बाहर इधर के उधर के लाए हैं ना, उन लोगों ने तो बिल्कुल नहीं दिया, उन्होंने नहीं देते, वो उतनी सोचते हैं। हमारे मिंट रोड में यहाँ 4 बारी मिंट रोड से खड़े हुए। चलिए आप ये बता दीजिए, टीएमसी पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, इस बार एकदम 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है एक, तो क्या लग रहा है इस इतनी बड़ी हार का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है उसके अत्याचार, बहुत लेडीजों पे अत्याचार किया, कहती है कि ये तो ऐसी हुआ है, ये तो उसको भी गलत आड़ दिया। उस लड़की थी ना जो कॉलेज में थी, आरजी, हाँ आरजी, उसमें बेचारी उसकी माँ को भी कह दिया तो लड़की इसकी ऐसी थी। अब बताओ क्या उम्मीद करेंगे ऐसी वो सीएम से जो ऐसे कह रही है उस लड़की के बजाय, और उसकी माँ को क्या लग रहा है। आज वो माँ उसकी खड़ी हुई है, अब जीत गई वो। ममता बनर्जी ने तो कहा था कि अगर भाजपा अगर सत्ता में आ गई तो मछली खाना बंद करवा देगी है और मांसाहारी बंद कर देगी। वो अनुराग ठाकुर ने दिखा दिया ना, देखो मच्छी मैं भी खा रहा, तुम भी खाओगे, सभी खाओगे। और मोदी जी ने बता दिया ममता का खेला खत्म, जो करते ना खेला होगा खेला होगा, मोदी ने उसको रिंग में लिया, कहता आजा रिंग में आजा। अब खेला खेलते हम दोनों, अब देखते हैं कौन किसको मारता, कितना घुसे, 2 से 1 घुसे मारेगा। ये जो हमारी शीर्ष नेतृत्व की जो मेहनत थी, और बंगाल में पिछले 12 साल से और जो 15 साल से जो कुशासन की सरकार चल रही थी, ममता बनर्जी के जो वहाँ पर कटमनी का जो उनका काल था, जो तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही थी, आज उसी की देन है कि बहुत ही पूरे बहुमत के साथ में बंगाल में सरकार बनाने का कार्य किया है। तो इसके लिए हमारे माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम नितिन नवीन जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरे देश में बहुत जश्न का माहौल है, और आप सब लोग देख रहे हैं भी राष्ट्रीय कार्यालय पे सब लोग पूरे देश से दूर दराज से लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने भी दब के रैली करी, कहा था इस बार हिंदू को बंटने नहीं देंगे और गाय को कटने नहीं देंगे। क्या लगता है कि इस नारे से और योगी जी ने जो वहाँ रैली करी, इसी का ये फल मिला है क्या? बिल्कुल, और जो योगी जी ने पूरे प्रदेश में 12 रैलियां करी थी घूम घूम कर, उसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि ये जो बंगाल में मुस्लिमों का जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, उसके खिलाफ में जो नारा दिया, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, और उसी की देन आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के तैयार है। ममता बनर्जी का कहना था कि हम बाहरी वालों को इस बार अंदर घुसने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई थी बाहरी कौन है। बाहरी तो बांग्लादेशी है जिनको तुम घुसा रही है, ये तो हमारा देश है। मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था 70 साल में, आज वो पूरा हुआ है। जो कभी कश्मीर में घुसने नहीं देते थे, यही मानसिकता के साथ में ममता बनर्जी जी रही थी। आज उसी की मेहरबानी है कि वो अपनी सीट बताने के लिए लाले पड़ रहे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, इस बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। और कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि हम 200 पार पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो 200 के लगभग में तो भाजपा पहुंच गई है। क्या लग रहा है कि सपने भी चुरा लिए क्या? जो बंगाल के लोग थे वो जाग चुके हैं, जो ममता बनर्जी का मुखौटा था वो उतर चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी कोई विकास की राजनीति नहीं करती। ममता बनर्जी रोहिंग्या की राजनीति करती है, मुस्लिमों की राजनीति करती है। जो उनका वो नकाब था वो उतर गया, वो आपके सामने है। आज वो 100 से नीचे चली गई और अपनी सीट पे भी उनके लेने के देने पड़े हुए। सर ये एक लोकतंत्र का जीत है। लोग थक चुके थे, लिटल सेंस में लोग थक चुके थे। लोगों को बदलाव चाहिए था, बदलाव उसके लिए चाहिए था जो काम कर रहा है उसका बदलाव चाहिए था। आपने दिल्ली में देखा क्या हालात हुए हैं, कुछ काम नहीं हो रहा था, अब धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। रेखा गुप्ता मैम की सरकार में सब काम हो रहे हैं, तो लोगों को भी पता है कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन उनके लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए लोगों ने भी बढ़ चढ़ के वोटिंग करी और लोगों को पता था कौन मेरे लिए काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। मोदी जी ने बहुत काम करे हैं। आज मोदी जी का आप देखिए हाईवे बने हैं, सब कुछ बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हुआ है हमारे इंडिया का। किसने करा है? नरेंद्र मोदी जी ने करा है, और किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था काम करने का। आज के कोविड हमारे को झेला। हम क्या लग रहा है कि ये इस बार जो पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग हुई है
किन मुद्दों पर हुई होगी वोटिंग, क्या सोच करके जनता ने वोट किया? क्योंकि इस बार जो है पहली बार हुआ है कि 92 से ऊपर का वोटिंग परसेंटेज गया है, 92 से ऊपर प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। तो किस तरीके से देखते हैं? आज के टाइम में ना लोग जागरूक हैं। पुराने वाला टाइम क्या कि एक भेड़ चाल चली तो चली, अब लोग सोच समझ के वोट डालते हैं। आज का युवा, मैं भी एक युवा हूँ, आज का युवा देख के चीजें करता है, उसको सब समझ होती है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। आज के टाइम में मुझे कोई भी चीज देखनी है, मैं 2 मिनट में इंटरनेट पे सारी हिस्ट्री निकल सकती है, तो उसको पता है क्या मेरे लिए बेनिफिट है, क्या मेरे को देखना है। आज का युवा अपने आप में सीमित नहीं है, वो योगी मोदी जी का भी यही है कि युवा आगे देश चलाएगा। युवा को आगे प्रवेश करोगे तो देश आगे आपका अच्छी जगह जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो इतनी बड़ी जीत मिली है, इसमें मेन क्या हो सकता है? मोदी जी की रैली है, अमित शाह जी ने वहाँ डेरा डाल दिया था, और जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने भी वहाँ पर कई रैलियाँ करी हैं। कहा तो यहाँ ये भी जाता है कि योगी जहाँ जाते हैं वहाँ पलट ही देते हैं कुछ ना कुछ तो ना। और चौथा जो है काफ़ी इस बार फोर्सेस की काफ़ी व्यवस्था करी गई, कई लाखों में या पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था करी गई। तो क्या लगता है कि इन सब के बीच में जो इस बार जो जीत मिली है, इसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, पहली बात तो फोर्सेस का काम डराना नहीं था। फोर्सेस का काम था कि एक शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन हो, इलेक्शन का रिजल्ट आराम से आए, कोई हुड़दंग ना मचाए। मेरा सवाल वही है, मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि शांति व्यवस्था की। फोर्सेस का था सिर्फ एक शांति व्यवस्था बनाए रखे। दूसरी चीज, अमित शाह जी वहाँ पे गए थे, अमित शाह जी ने प्रवास किया, उन्होंने वहाँ पे लोगों का डर मिटाया कि यहाँ पे डरने की कोई वो नहीं है, कि किसी का डर नहीं है। एक यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब उन्होंने बताया कि अगर मैं एज अ वोटर हूँ, मेरा राइट, जो मेरा एक वोट है उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या दम है, वो अमित शाह जी ने बताया। योगी जी ने वही चीज बताई कि क्या एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। लोग कहते हैं ना मेरे एक वोट डालने से क्या हो जाएगा, वोट है मैं तो छुट्टी पे घूमने चला गया फैमिली को लेके। आप जाइए लेकिन वोट डाल के जाइए, एक वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये चीज थी, इसीलिए सरकार बनी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है। ममता बनर्जी का नारा था कि बाहरी वालों को अंदर अलाउ नहीं करेंगे, अंदर घुसने नहीं देंगे, यानी कि भाजपा को, कि जो बाहर वाले हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे। कौन सी बाहर आई? क्या वेस्ट बंगाल कहीं और है तो भारत का पार्टी, भारत का ही अंग है ना, तो बाहर कौन से हो गए? उन्होंने राज्य की एक बात कही थी, कोई राज्य में आप मना नहीं कर सकते, पार्टी है, वहीं से आए हैं। डॉक्टर मुखर्जी, शहबाज मुखर्जी कहाँ से थे? वेस्ट बंगाल से थे, और आप किसी को मना कर सकते हो किसी स्टेट में आने के लिए? मतलब ही नहीं हो सकता। श्यामा प्रसाद जी की आत्मा को आज संतोष मिला, जहाँ पड़ा था बीज आज वहीं है कमल खिला। कि भाई इन लोग गुंडाई जो है सिर्फ मोटा भाई ही इन लोगों को टाइट कर सकते हैं। मोटा भाई वहाँ जा करके वहाँ 15 दिन रह करके फील्डिंग सेट किए और तब जा करके सच्चाई की जीत हुई है। नहीं तो इन लोग गुंडागर्दी कर करके जो वहाँ हालात कर दिए थे, दहशत फैला दिए थे, यहाँ तक कि वो जो बीजेपी का जो ये होता है बटन होता है उसको गायब कर दिए थे कि भाई वोट कहाँ दोगे। तो वैसे ही अब जो है बीजेपी का परचम हर स्टेट में लहराएगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह आपको भगवा का परचम लहराएगा, मोदी राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का बटन गायब कर दिया था, तब 190 से ऊपर की सीटें आ गई हैं। अगर गायब नहीं किया जाता तो तब कितनी आ जाती? तब तो देखिए इन लोग का तो 60 से शुरू होता है। 60 जो है ना सीट जो है ना, ममता बनर्जी का मुस्लिम बहुल है, तो उनका तो मुस्लिम लोग तो कहीं देंगे नहीं, वो तो तृणमूल कांग्रेस के एकदम कन्फर्म है। तो 60 सीट से उनका शुरू होता है, इनका 0 से शुरू होता है। फिर भी देखिए बीजेपी जो है आपको बहुमत लाई और अपनी सरकार बना रही है। ममता दीदी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, छू भी नहीं पाई, पार करना तो छोड़िए छू भी नहीं पाई है। किस तरीके से देख रहे हैं? और दूसरी तरफ अभी ममता बनर्जी ने एक नारा भी दिया था कि इस बार 200 पार, तो 200 के लपेट में तो भाजपा आ गई है। क्या लग रहा है? देखिए सच्चाई की जीत होती है, अगर वो तुष्टिकरण नहीं करती, सभी कम्युनिटी के लेके चलती, तो ये उसका हश्र नहीं होता। आज सबको जो है ना तुष्टिकरण में अंधा होकर के जो ये काम किया है, जो हिंदुओं को वहाँ जो है पिटाई करने का काम, गुंडागर्दी करने का काम, उनका बहन बेटियों को इज्जत लूटने का काम जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोग जो संदेश खली में जो है उनका नेता लोग, भाई ये लड़की पसंद है, यहाँ पहुँचा देना, यहाँ उसको यूज कर करके और मेरा मन भर जाएगा तब जा करके इसको छोड़ देंगे। ये दरअसल तेरा बेटी नहीं है, तेरा परिवार नहीं है, ये मेरा जुगाड़ है, मेरा व्यवस्था है। ऐसे वो इतना गंदी हरकत करते थे, तो ये इससे कौन बचना नहीं सकेगा।
कौन बचना नहीं चाहेगा। आज 92% प्लस वहाँ वोटिंग हुई है। दूसरे स्टेट से आकर के लोग वोट कर करके उसको कान पकड़ के बाहर फेंकने का काम किए। ए जय श्री राम बोलचे, हम আমাকে গালাগালি দিচ্ছে, এখানে आओ, सामने ऐसे जय श्री राम बोल, আমাকে उल्टा पलटा बोलचे, আমাকে खराब कथा बोलचे। जय श्री राम कैसे बोलती थी? जय श्री राम हमारा उद्घोष है भाई भारत देश का। और उसके बाद में जब देखा कि हारने लगा तो दोनों हाथ उठा के बोलती है जय महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर महादेव, रखा करो महाकाल, जय महाकाल, ऐसे बोल रही है। तो ये दहशत देखो ना, इसको बेचैनी देखो, इसको हार रही तो बिलबिलाहट देखो इसकी। तो भैया जितना भी तुष्टिकरण करना है कर लो। आप जो राम को जो नकार दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल दिए थे कि मेरे से लड़ना है मेरे से लड़ो, मैं विपक्षी हूँ, राम से मत लड़ो निपट जाओगे। ये राम से लड़ गए निपट गए। तो जो राम से नफरत करेगा, घृणा करेगा, हाँ उनसे लड़ेगा, वो 1000 फुट नीचे जमीन में दफन हो जाएगा। ये बात याद रखिए। तो क्या लगता है कि भाजपा ने जो पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जो जीत हासिल करी है वो धर्म के नाम पर हासिल करी है? धर्म की बात नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको लेके चलती है, वो काम करती है। आज देखिए भारत देश में एकदम विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। पहले का प्रधानमंत्री को विदेश जाता था ना तो उसको बंदूक का मुठ से ऐसे मार करके स्वागत किया जाता था। आज जो है ना दूसरे देश का प्रधानमंत्री, वो तो हमला हुआ है वो ना बदला है इतना भारत देश ना। दूसरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं ना, उनका चरण छू के दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनको इस्तकबाल करता है। तो इतना बदला मेरा भारत। आज पहले कांटे का टक्कर था पाकिस्तान से हमारा, था ना। आज वर्ल्ड पावर अमेरिका से कांटे का टक्कर है। इसे नहीं समझ में आ रहा है कहां से भारत कहां पहुंच गया। जो नहीं समझ में आ रहा है ना, जिसको वो अपना आंख जो है ना दान कर दे, कम से कम अंधा लोग अपना आंख से उस आंख से देख सकेंगे कि कितना बदलाव हुआ, कितना विकसित हुआ हमारा देश। सर क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। किस तरीके से देख रहे हैं सर, पहली बार इतनी सीटें हासिल करी हैं भारतीय जनता पार्टी ने और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से लग रहा है? देखिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता ने बचा लिया, अन्य वो बांग्लादेश बन जाता कुछ दिनों में। अच्छा, यानी कि 15 साल से क्या यही सब चल रहा था क्या? हाँ, गुंडागर्दी, माफिया, घुसपैठिया, रोंगिया आना, फर्जी वोट बनना, एक घर में 10 वोट, 20 वोट, 40 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 300 वोट, 400 वोट। बाप 60 साल का और बेटा 65 साल का था। ऐसा हुआ है कहीं? दुनिया में नहीं हुआ। इन्होंने कर दिखाया, ममता ने कर दिखाया। एक घर में 300 वोट, 400 वोट, फर्जी वोट बना के फर्जी काम कर करके जीतती थी ये। आपके जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमिश्नर की निगाहों में इतनी सुरक्षा में हुआ, इतनी सुरक्षित हुआ, उसके बाद भी इसने दंगा करा। आप समझ रहे? इसके बाद भी इन्हें दंगा करा। इसने जब ये हारने को हो गई, बोखला गई, ये सारे समाज को एक साथ नहीं लेके चली, इसने सिर्फ एक ही समाज को लेके चली। सिर्फ इन्हें सोचा मुस्लिम हमारा है, मुस्लिम की समझ में आ चुका है। 15 से 20% वोट भाजपा को दिया। इलेक्शन वोट दे के आई पब्लिक, 70% पब्लिक चुप रही। क्यों रही? अगर इसके गुंडों को पता चल गया हमें यही मारेंगे, ये 4 तारीख को पता लगेगा, दिल्ली में घोषणा मोदी जी करेंगे, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई। अब वहाँ बुलडोजर चलेगा, माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा, जमीन दोष होंगे माफिया। तो क्या लग रहा है कि ये जो इतनी जो सीटें लेकर के आई है भाजपा, इसमें क्या SIR ने एक बड़ी भूमिका निभाई है? देखिए ये जो फर्जी वोट, फर्जीवाड़ा खत्म हुआ है। फर्जीवाड़ा जो एक घर में 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट, 300 वोट, 400 वोट निकले, घर के मालिक तो एक हो, उसमें वोट 60। ये फर्जीवाड़ा खत्म हुआ है। इतनी सुरक्षा में, इतनी तैनाती बल में ये इलेक्शन हुआ, उसमें पत्थरबाजी करी, तो ये अपने राज्य में क्या करती है? एक बूथ एक आदमी भरता था, इसका एक बूथ एक आदमी भरता था। मैं गारंटी से कहता हूँ, आपके ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत के पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलाएगी, माफियाओं पे केड़ा कदम उठेगा। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम समर्थ है। देखिए हमारे मुसलमान भाई बहन भी जो है भाजपा के साथ, जैसा आपने देखा हमारे बड़े भाई, मैं कहता हूं देखिए बिना मुसलमानों के भाजपा जीत सकती है क्या? मुसलमान भाई बहन भी आई लव यू मोदी बोलते हैं, आई लव यू मोदी बोलते हैं, सही बोल रहा हूं? देखिए हर जगह भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा आएगी। जो कहते हैं हमारे भाई खड़े देखो, कौन मुसलमान बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ है भाजपा? बताइए, मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। सब बेकार की बातें हैं, सब भाजपा को चाहते हैं। कांग्रेस तो एक टाइटैनिक बन गया है, डूबता हुआ शिप, जिसका 2/3 हिस्सा पानी के अंदर है, थोड़ा सा कोना बाहर है, वो भी अंदर जल्दी जाने वाला है, आप देखेंगे। और वैसे इनका अखिलेश यादव, यही केजरीवाल इसका भाई था, चोर चोर मुसेरे भाई,
इसका ममता बनर्जी का पहले वो हट गया था, दिल्ली के इलेक्शन के टाइम में ये कहता था। अब मैं 101% श्योर था 200 सीटें आएंगी भाजपा की। वैसे ही आपने देखा भाजपा आ गई है, डबल इंजन के सरकार बन चुकी है पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल पत्रकार महोदय गर्त में चला गया था, रोज माँ बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते थे पश्चिम बंगाल में, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी। आप बताइए कितनी हैरानी की बात है। अब वही डबल इंजन की सरकार आ गई है, मोदी जी का राज आ गया है। आप क्या पता अभी मोदी जी घोषित कर दे मुख्यमंत्री का चेहरा। यही खूबसूरती है भाजपा की। यहाँ कोई किंगडम नहीं है कि जिसका बाप प्रधानमंत्री है उसी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, या जिसका बाप माँ मुख्यमंत्री है उसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं है। भाजपा के अंदर चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाता है। भाजपा के अंदर जो है एक गरीब माँ का बेटा भी मुख्यमंत्री यूपी जैसे प्रदेश का बन जाता है। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा का छत्रपति राज होगा भारत के ऊपर। और दूसरी तीसरी क्या पहली बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहा देश। मैं आपको बता रहा हूँ आज ही, आप मेरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर दीजिए। 3-4 साल का खेल और है। मैं आपको बताता हूँ, अगर केरला वेरला में भी आ गया होता तो और प्रगति से जाता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधा प्रदेश होता रहता है राजनीति में। लेकिन अगले 5 साल में भी आप देखेंगे जब पश्चिम बंगाल की प्रगति की ओर केरला देखेगा, आगे चला गया है। अगले 5 सालों में आप देखेंगे केरल में भी भाजपा की सरकार होगी और आप देखेंगे पूरे देश में भगवा छाएगा। और देश देखिए भाजपा क्या है, अभी भी आधे से ज्यादा राज्यों में तो भाजपा है ही ऑलरेडी। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के समय पे जो है रेप होता था, गुंडागर्दी होती है, तो क्या लगता है कि अब भाजपा की पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाएगी तो क्या बन गई है, तो क्या अब इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी? देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स को, रोगियों को और बांग्लादेशियों को हमें हमारा क्या लेना देना उनसे। जो हमारे देश के लोग नहीं, हमारे मुसलमान भाई बहन भी कहते थे इनको बाहर निकालो यार, हमारे अपने खिलाने के लिए लोगों के लिए नहीं है। इनको इन जिहादियों को हम कहाँ से खिलाएंगे। देखिए वो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। वो किसी अगर वो वहां के मुसलमान किसी मुसलमान के साथ भी गलत कर सकते हैं इस देश में, फिर हम कहाँ ढूंढेंगे उसको। वो तो टाप जाएगा अपनी दीवार बात, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। कोई भी जो देश का नागरिक, हमें प्यार है तो अपने देश के नागरिक से, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हम उनसे क्या लेना देना। वो यहाँ पे आते थे, क्राइम करते थे, लूट मार मचाते थे। इसी ममता बनर्जी ने उनके नकली आधार कार्ड, नकली पासपोर्ट बना देते, वोटर ID, और पिछले इलेक्शन भी इसने ऐसे ही जीते। आप मुझे बताइए, हर जगह ममता बनर्जी कहते थे, इसने पहले ही हार मान ली थी इस बार। आप देखेंगे मीडिया पे इसके वीडियो थे कि यार ये देखो मोदी जी तो वो चुरा रहे हैं बैलेट, और हाँ जनता आप क्यों वोट दे रहे हैं मोदी जी को। तो ममता बनर्जी को ये कैसे पता था कि वोटिंग भाजपा पे हो रही है। तो इससे क्या साबित होता है, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। वैसे ही उसका भतीजा जो अभिषेक बनर्जी एक क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। अगर ये क्रिमिनल होते तो अब तक तो जेल में होते ना। जेल जाएगी ना। देखिए मैंने आज मीडिया पे आज तक जो भविष्यवाणियां की है सच हुई हैं। आप देखेंगे जैसे कि 1-2 महीने के अंदर ममता बनर्जी जेल में होगी। रिकॉर्ड रखिएगा इसको, मेरी बात को आप बताइए, मुझे दोबारा मिलिएगा, मेरा नंबर ले जाइए, और आप 2 महीने के अंदर आप देखेंगे ममता बनर्जी जेल में होगी। चलिए ठीक है, लेकिन वैसे विपक्ष तो बोलता है कि भाजपा जो है सबको उठा करके जेल में घेरती है, इसमें तो कोई बताइए। आप कहते हैं कि भाजपा सबको, हमारे देश में डेमोक्रेसी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, ये विपक्ष कहता है। विपक्ष ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानता, सर्वोच्च न्यायालय को मानता, ना उच्च न्यायालय को मानता, हाई कोर्ट को, ना आर्मी को मानता, ना नेवी को मानता, ना एयरफोर्स को मानता, ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता, ना संविधान को मानता। मुझे आप बताइए, विपक्ष जितना ये है, आचार्य चाणक्य ने ये कहा था कि सब सारा विपक्ष तुम्हारे राजा के खिलाफ हो जाए तो समझ लेना राजा ईमानदार है। मुझे आप बताइए ममता बनर्जी का क्या पास रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, आपको मीडिया में आपको पता होगा। इसी कांग्रेस की पीठ पे खंजर घोंप के इसने तृणमूल कांग्रेस बनाई। फिर जब मोदी जी को केंद्र के इलेक्शन थे तो मोदी जी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। क्या कैरेक्टर है इन लोगों का। आपने भाजपा को देखा किसी साथ मिला? शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या विचार है? देखिए मुझे लगता है तो दोनों में रहे हैं, कांग्रेस, TMC और इधर भाजपा। मुझे लगता है वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं भाजपा के सीएम मुख्यमंत्री पद के। अच्छा, मुख्यमंत्री पद। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहा वही है, वो भी हो सकते हैं। और आप मुझे लगता है आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी आज घोषित कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा। और जो भी होगा हमारे सराखों पे, वो देखिए हमें भाजपा से मतलब है। मेरा सवाल ये था, आपने जैसा कहा था कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के ही पीठ में खंजर घोंपा है,
तो मैं यहाँ यही जानना चाह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या टीएमसी और कांग्रेस के पीठ पर खंजर घोंपा नहीं? देखिए 2014 से बाद में 80,000 से ज्यादा जो नेता है वो भाजपा में आ चुके हैं, जिसमें से 8 मुख्यमंत्री हैं और जो पार्टी में थे वो आगे भाजपा में, जिसमें 28 सांसद हैं। आप मुझे बताइए तो क्या हम उनको बाहर फेंक दें? क्या भाजपा का नेता दूसरी पार्टी में नहीं लिया लोगों ने? तो फिर वो भी सर्फ एक्सेल है क्या? हमें बोलते हैं हम सर्फ एक्सेल हैं। आपने जो ममता बनर्जी पर बात कही थी, मैंने उसी पर एक शुभेंदु अधिकारी पर मैंने एक सवाल किया था। तो अगर ममता बनर्जी ने अगर खंजर घोंपा है तो शुभेंदु अधिकारी ने भी खंजर घोंपा है या नहीं? नहीं, फर्क है। उन्होंने क्या किया है, वो ममता ने जो किया है उसने तो धोखा दिया सीट पाने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए। लेकिन भाजपा के अंदर ऐसा नहीं है। भाजपा के अंदर कोई भी मुख्यमंत्री चोरी करेगा, शीर्ष नेतृत्व हमारा उसको हटा देगा। हमारे यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनता है किसी प्रदेश का, या अध्यक्ष बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, वो चोरी नहीं कर सकता, वो डकैती नहीं कर सकता। आपने मुझे बताइए कौन सा मुख्यमंत्री, हमारा एक भी मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसपे करप्शन के चार्जेस हो। आप ममता के ऊपर देखिए कितने करप्शन। असम के मुख्यमंत्री के बारे में जानते हो? असम के मुख्यमंत्री जी हेमंत जी, बिल्कुल उनके ऊपर करप्शन के चार्ज है। वो तो बकवास करता है विपक्ष, कुछ भी बोल देता, साबित करे ना। उस पर आरोप तो मोदी जी ने ही लगाया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि ये करप्शन में इसमें लिप्त है। मोदी जी ने ये कहा था कि हो सकता है, हो सकता में होने में और होने में बड़ा फर्क होता है। चलिए यहाँ ये टॉपिक चेंज हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 190 से ऊपर की सीटें आ गई हैं, क्या इतनी उम्मीद थी? हाँ जी, बहुत पूरी बिल्कुल उम्मीद थी। एक मिनट चुप रहो ना। बिल्कुल उम्मीद थी और हमें पूरा विश्वास था कि मोदी जी ने जैसे वहाँ पे नेतृत्व करा और जैसे वहाँ पे सारी सभाएं करी और लोगों को सारा सच्चाई, लोगों को तो पता ही था सच्चाई क्या और क्या है। और जैसे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था और इन सबको मद्देनजर रखते हुए, और अपने अमित शाह जी भी बहुत टाइम से वहीं पर रुके हुए थे और सारी चीजों को देख रहे थे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी जो सरकार है वो बनेगी और हम इतनी 190 से भी ऊपर हमारी वो सीटें आई हैं, तो हमें उम्मीद थी कि हम जीतेंगे और बड़े दल बल से जीतेंगे। तो क्या लग रहा है इस जीत में सबसे बड़ा भाजपा का क्या मुद्दा हो सकता है? भाजपा का तो ये मुद्दा सबसे बड़ा तो वहाँ का जो माहौल है वो ठीक करना है। जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई है हिंदुओं के प्रति, और अपने जो हमारे संघ के लोग हैं उनके प्रति भी अराजकता फैली हुई है। और वहाँ विकास की गति बहुत कम है, विकास को भी बढ़ाएंगे। और भी कई मुद्दे हैं, महिलाओं के ऊपर कई मुद्दा है। और जैसे वहाँ पे जो हमने जो क्या कहते हैं, वहाँ पे विकास की गति करनी है, विकास को बढ़ाना है, महिलाओं का मुद्दा है और अराजकता का मुद्दा है। काफी सारे मुद्दे हैं जिनको की लेकर कि मोदी जी ने अपनी वो सभाएं करी, उनमें सब में बोला भी और सब, तो इसी वजह से हमारे को वहाँ पे वो मिली है, अच्छी जीत मिली है, बढ़त मिली है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मिथिलेश मित्तल। मैम किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं आप? बस इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो इतना नारियों का अपमान हो रहा था, जो गलत काम हो रहे थे, ये इनको सुधारने के लिए हमारी भारी मोहम्मद से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहाँ का सर तापड़ा जो गलत था वो साफ होएगा। अच्छी वहाँ पे सारी सुविधा। अच्छा, टीएमसी जो हारी है इस बार, उसका 100 का आंकड़ा भी नहीं आ पाया है, वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। क्या लगता है कि उसकी हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही होगी? उसकी वजह यही रही है कि वो हर समय गलत काम करती थी, दिन दिहाड़े मरवाती थी, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाती थी। उसने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, सारा गुंडागर्दी करवाती थी। सारा तापड़ा साफ हो गया। मोदी जी की सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व में सारा काम बढ़िया होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैम आपका क्या नाम हुआ? सुनीता मिश्रा। मैम किस तरीके से इस जीत को आप सेलिब्रेट कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी 192 के आसपास पहुंच गई है, 190 से ऊपर का आंकड़ा आ गया है, किस तरीके से देखें? सर मैं यही चाहती हूँ कि ना मोदी जी हर जगह रहें। आप पंजाब में भी आने वाले हैं, सरकार उन्हीं की आएगी, मुझे पता है कि घर घर मोदी, हर हर। ठीक है सर, आप बात करेंगे? हाँ, किस तरीके से देख रहे हैं सर भारतीय जनता पार्टी जो 2011 के चुनाव में एक भी सीट नहीं आई थी, इस बार सत्ता में आ गई है पश्चिम बंगाल में? ऐसा है, पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की जनता है दीदी के भ्रष्टाचारों से बहुत दुखी थी, उनके गुंडों से त्रस्त थी जनता, और जनता ने पूरा मन बना लिया था कि मैं इस बार दीदी को बाहर का रास्ता दिखाना है। यही मेन वजह थी भाजपा का वहाँ अंदर, और
भाजपा की जो नीति पूरे देश में काम कर रही है, हर राज्य में, वो भी एक मेन विषय था। जनता ने देख लिया कि जब जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ पर भ्रष्टाचार, गुंडा राज सब खत्म हो रहा है। इसलिए जनता ने ये एक मुंह तोड़ जवाब दिया है दीदी को, क्योंकि जो सत्ता को अपनी हवस और अपना जनता के निर्णय को अपना वो समझ लेते हैं ना सब कुछ, तो जनता उसको ऐसा ही जवाब देती है। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि हमारी प्रचंड जीत होगी पश्चिम बंगाल में। हमारे आशा के अनुरूप जितना हमने उम्मीद की उससे ज्यादा सीट आया है। अभी हमने पश्चिम बंगाल जीता, अब हम पंजाब जीतेंगे। हमें बहुत ही खुशी है, इसलिए हम सारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यालय में जमा हुए हैं खुशी का जश्न मनाने के लिए। क्या लग रहा था इतनी बड़ी जीत का था आपको अंदेशा कि ममता बनर्जी जो पिछले 15 सालों से सत्ता में है, इस बार वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी और भाजपा जो है 190 से ऊपर पहुंच जाएगी? हमें पूरा ही विश्वास था, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत की थी और हम लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहे थे। हमारी मेहनत का फल मिला है, हमें पूरा विश्वास था कि हम जीतेंगे। लेकिन इतना ज्यादा सीट आएगा ये नहीं था, हमारा 150 तक का उम्मीद था, लेकिन बहुत ज्यादा सीट आ गया। यानी कि उम्मीद से भी ऊपर पहुंच, उम्मीद से बहुत ज्यादा आ गया। हमें बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम सब राष्ट्रीय कार्यालय में जमा हुए हैं खुशी का जश्न मनाने के लिए। मोदी जी भी आने वाले हैं और मोदी जी संबोधन करेंगे सबको। हमारे कार्यकर्ताओं ने, एक सेकंड, हाँ जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत की है, संघर्ष किया है। बहुत से कार्यकर्ताओं की आपको पता है हत्या हुई है, बहुत सी जो हमारी बीजेपी की महिलाएं थी उनका रेप तक किया गया है, घर तक लूट लिए गए, आग में उनके घर जला दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो निडर होकर वहाँ पर डटे रहे। पिछले 15 साल से जमीनी स्तर पर पूरी तरह से कार्य करते रहे। ये उसी कार्यकर्ताओं की निष्ठा का और जो उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य दिखाया है, ये उसी का ही फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड जीत के साथ बंगाल में वापसी कर रही है। तो बंगाल में मोदी जी की झाड़ मोड़ी खाना कमाल कर गया। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का तो देखिए आप जानते हैं कि मोदी जी हमारे वर्ल्ड, जहाँ झाड़ मोड़ी खाई थी उसके चारों सीटें भाजपा के खाते में पहुंच गई हैं। बिल्कुल, मोदी जी अगर कोई एक भी इशारा करते हैं तो वो वर्ल्ड फेमस हो जाता है। अगर उन्होंने कुछ भी किया है या जैसे झाड़मुड़ी खाई है या जैसे आपने देखा था बिहार चुनाव में उन्होंने गमछा घुमाया था, तो ये उनका संकेत होता है कि अब ये राज्य हम जीतने वाले हैं। मेरा नाम लोहित फलवारिया है, मंडल अध्यक्ष हूँ देवनगर बीजेपी से, करोलबाग जिला करोलबाग से। किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है। देखिए, ये मेरे साथ साथ आप भी देख पा रहे हैं इस समय पर यहाँ पर खड़ा हुआ प्रत्येक कार्यकर्ता, इतने सालों के संघर्ष के बाद ये जो जीत मिली है, ये जीत आज हमारी भावनाओं के साथ बाहर निकल कर आ रही है। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये ममता बनर्जी और उनकी अराजक सरकार की हार है। ये जो वहाँ पर इतने सालों तक हमारे एक वर्ग को एक प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया, ये उस प्रताड़ना का, उस शोषण की हार है। आज पश्चिम बंगाल की जीत के साथ साथ एक तरीके से लगा लीजिए ये जो घुसपैठियों के लिए एक दरवाजा बंद कर दिया गया है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो प्रचंड जीत, मतलब एक कहते हैं कि मिली जुली सरकार मगर पूर्ण बहुमत की सरकार। बंगाल का आदमी, बंगाल का व्यक्ति इतना परेशान था कि उसने ममता बनर्जी को इस बार एक करारी चोट पहुंचाई है। लगातार अराजक सरकार की, एक मैं कहूंगा एक एंटी नेशनल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, वो चला रही थी वहां पे। वो अभी कुछ समय पहले हमने देखा किस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराया गया, जिस इंडिया अलायंस द्वारा गिराया गया, उसमें ममता बनर्जी के गिरोह का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिला विरोधी उनकी गतिविधियां रही, उनकी सरकार रही। उन्होंने बंगाल में नारी शक्ति के लिए काम करा, उन्होंने बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम करा, उन्होंने बंगाल में एजुकेशन के ऊपर क्या काम करा, कुछ नहीं करा। मगर हाँ, एक समुदाय, एक वर्ग विशेष के लिए जरूर काम करा। उन्होंने रोहिंग्याओं को भारत में घुसपैठ करने का काम जरूर करा। उन्होंने अपने कई सालों से अपना एक किला बंद कर रखा था जिसमें वो अपना एक कुशासन कर रही थी। आज 4 मई जिसमें ममता दीदी गई, आज 4 मई के इस ऐतिहासिक दिन पर ममता दीदी के उस किले को ढहाने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, और ये मुमकिन हो पाया भारत के प्रधानमंत्री विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या नाम है मैम? मेरा नाम शिखा भारद्वाज। पहली बार पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है भाजपा को, किस तरीके से देखती हैं?
देखिए, पश्चिम बंगाल में भाजपा वालों ने गर्दा उड़ा दिया। जब हम पश्चिम बंगाल गए थे चुनाव में, मेरा भी सौभाग्य रहा, आप गई पश्चिम बंगाल? मेरा भी सौभाग्य रहा कि इस महायज्ञ में मैं भी अपनी आहुति दूं। और पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा परिवर्तन चाहता था, पलटनो दरगार चाहे बीजेपी सरकार। और महिलाओं का तो साफ साफ कहना था कि अब की बार इस ममता नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे अगर भाजपा का साथ होगा तो भाजपा वालों ने साथ ही नहीं, सुरक्षा कवच भी दिया और आगे भी निभाएंगे। जो 15 साल से मुख्यमंत्री है, आपने उनको बीमारी बता दिया? बीमारी है कैसे? जो डेवलपमेंट ना होने दे, जो विकास ना होने दे, जो बढ़ोतरी ना होने दे, वो बीमारी ही होगी ना। अगर बीमारी है तभी आगे बढ़ नहीं पा रहे। जहां हुए अवतरित मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। जो बंगाल हमारा है वो सारे का सारा है। भगवा भगवा आज पश्चिम बंगाल ने पुकारा है और अब ये हमारा नारा है, पूरा बंगाल हमारा है। आपने अभी डेवलपमेंट की बात करी, इस बार बदलाव हुआ पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है कि इस बार बदलाव क्यों किया बंगाल की जनता ने, या भारतीय जनता पार्टी को चुना है तो किन मुद्दों पर चुना होगा, क्या सोच करके वोट किया होगा? मुद्दों की बात कहाँ से शुरू करूं? आप सड़क व्यवस्था कहो, आप परिवहन व्यवस्था कहो, आप इंक्रोचमेंट कहो, आप साफ सफाई कहो, आप स्वास्थ्य व्यवस्था कहो, आप व्यवस्था वाली योजनाएं कहो, बच्चों के लिए, जेंजी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए आगे व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो, उनकी रोजगार की व्यवस्था हो, कुछ भी तो नहीं था। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापार की व्यवस्था नहीं। व्यापारी वहां से पश्चिम बंगाल छोड़कर अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों में जाके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। वहां का युवा ये कहता है कि हम पश्चिम बंगाल छोड़कर बाहर जाते हैं आगे की पढ़ाई की तैयारी करने के लिए। तैयारी करते करते वहीं से एग्जाम भी देते हैं, वहीं से ही किसी ना किसी कॉलेज में दाखिला हो जाता है और फिर वहीं की वहीं नौकरी लग जाती है। जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव चलते समय एक SIR का मुद्दा तो था ही, लेकिन SIR मुद्दे के बाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एक महिला सुरक्षा का था। आप खुद भी महिला हैं, मुख्यमंत्री भी उस वक्त महिला ही थी और आप वहां पर गई भी हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण एक मुद्दा था? बिल्कुल था, तभी एक एक महिला की आवाज थी, पलटनो दरकार। उनको सरकार बदलनी थी, उनको परिवर्तन चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ नहीं था। एक बहुत छोटी सी चीज होती है, हमारे जो योद्धा होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं, पुलिस महकमा होता है, वहां की महिलाएं, वहां का पुरुष, वो लोग मनुष्य माटी की माँ मनुष्य माटी की बात करते हैं और वो पुलिस महकमे पे ही विश्वास नहीं कर सकते, वो ही विश्वसनीय नहीं। तो महिला सुरक्षा तो बहुत बड़ा मुद्दा था ही। ठीक है, थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा, पश्चिम बंगाल में इतनी बहुमत जीत के बाद जनता कितनी खुश है। जनता का कहना है कि हमारी इतनी उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से बढ़कर इस बार हमें पश्चिम बंगाल से जनता का प्यार मिला। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में एक पहली बड़ी जीत है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ ONOG न्यूज।